इंटरनेट ने हमारी जिंदगी बदल के रख दी है। कनेक्ट करना, सीखना, शेयर करना, ये सब पहले कभी इतना आसान नहीं था। लेकिन इस डिजिटल एज का एक दाम भी है, हमारी प्राइवेसी। इंटरनेट की सुविधाओं को अपनाते हुए हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ते जाते हैं। ये डेटा, जो अक्सर सेंसिटिव और पर्सनल होता है, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सोने की खान है। इस डेटा ड्रिवन दुनिया में हमारी प्राइवेसी को लगातार खतरा बना रहता है। हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज, ब्राउजिंग हिस्ट्री से लेकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तक सब पर नजर रखी जाती है। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल टारगेटेड एडवर्टाइजिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए भी किया जा सकता है। इसके गलत इस्तेमाल की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और अक्सर ये दिखाई भी नहीं देती। प्राइवेसी का कम होना सिर्फ एक पर्सनल इशू नहीं है, ये एक सोसाइटल इशू है, ईयू है। जब हमें डर होता है कि हमारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, तो हम खुद पर पाबंदी लगा लेते हैं। डिजिटल एज में अपनी प्राइवेसी की रक्षा करना बेहद जरूरी है। हमें चुनौतियों को समझना होगा और ऐसे सॉल्यूशंस को अपनाना होगा जो इंडिविजुअल्स को अपने डेटा को कंट्रोल करने का अधिकार दें। हमारे पर्सनल डेटा को लगातार कलेक्ट, स्टोर और शेयर किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन अक्सर हमारी जानकारी या सहमति के बिना ही इकट्ठा कर ली जाती है। कंपनीज हमारे ऑनलाइन बिहेवियर और प्रेफरेंसेस की डिटेल्ड प्रोफाइल्स बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करती हैं। ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल की ये कमी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारे पास अक्सर ये कहने का कोई अधिकार नहीं होता कि हमारी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाए या इसे किसके साथ शेयर किया जाए। डेटा ब्रीचेस और लीक्स होना अब आम बात हो गई है। हैकर्स उन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करते हैं जहां काफी बड़ी मात्रा में पर्सनल डेटा स्टोर्ड होता है। इन ब्रीचेस के इंडिविजुअल्स पर बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड और रेपुटेशनल डैमेज तो बस कुछ ही एग्जांपल्स हैं। गवर्नमेंट्स भी प्राइवेसी के कम होने में अपनी भूमिका निभाते हैं। सर्वेलेंस प्रोग्राम्स काफी बड़ी मात्रा में डेटा कलेक्ट और एनालाइज करते हैं, अक्सर बिना किसी ओवरसाइट या अकाउंटेबिलिटी के। इंटरनेट प्राइवेसी के लिए लड़ाई एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड चुनौती है। इसके लिए इंडिविजुअल्स, कंपनीज और पॉलिसी मेकर्स सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है ताकि डिजिटल एज में हमारे राइट्स की रक्षा की जा सके। अवेयरनेस, एजुकेशन और प्रोएक्टिव मेजर्स खुद को और अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हाल के वर्षों में हमने स्ट्रिक्टर प्राइवेसी रेगुलेशंस के लिए एक पहल देखी है। यूरोपियन यूनियंस जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन या जीडीपीआर और कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट, जिसे सीसीपीए के नाम से जाना जाता है, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये रेगुलेशंस इंडिविजुअल्स को उनके पर्सनल डेटा पर अधिक कंट्रोल देने का लक्ष्य रखते हैं। जीडीपीआर और सीसीपीए कई की प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। इनमें डेटा मिनिमाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड यूजर कंसेंट शामिल हैं। कंपनीज को इस बारे में अपफ्रंट होना होगा कि वे कौन सा डेटा कलेक्ट करते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं। इंडिविजुअल्स को अपना डेटा एक्सेस करने, करेक्ट करने या डिलीट करने का अधिकार है। वे मार्केटिंग या प्रोफाइलिंग पर्पसेस के लिए इसके इस्तेमाल पर आपत्ति भी कर सकते हैं। हालांकि ये रेगुलेशंस सही दिशा में एक कदम है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। एनफोर्समेंट मुश्किल हो सकता है और कंपनीज रूल्स को दरकिनार करने के तरीके खोज सकती हैं। इसके अलावा ये रेगुलेशन स्कोप में सीमित हैं। ये मुख्य रूप से उन कंपनीज पर लागू होते हैं जो स्पेसिफिक रीजन्स में काम करती हैं। इंटरनेट की ग्लोबल नेचर के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और स्टैंडर्डाइज्ड रेगुलेशंस की जरूरत है। हमें डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है जो बॉर्डर से परे हो और डिजिटल रेल्म में इंडिविजुअल्स के राइट्स की रक्षा करे। सेक्शन 4 टेक्नोलॉजीज डबल रोल, थ्रेट एंड सेवियर। इंटरनेट प्राइवेसी के फ्यूचर में टेक्नोलॉजी एक पैराडॉक्सिकल रोल निभाती है। यह एक थ्रेट और एक पोटेंशियल सॉल्यूशन दोनों हो सकती है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस डिबेट में सबसे आगे हैं। सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। फेशियल रिकॉग्निशन, प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ये सब एआई एल्गोरिदम्स पर निर्भर करते हैं। दूसरी तरफ एआई का यूज प्राइवेसी को एनहांस करने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए डिफरेंशियल प्राइवेसी रिसर्चर्स को इंडिविजुअल प्राइवेसी से समझौता किए बिना डेटा से इनसाइट्स निकालने की अनुमति देता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेटा को स्टोर और मैनेज करने का एक डिसेंट्रलाइज्ड और सिक्योर तरीका प्रदान करती है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट और डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स में इसके इस्तेमाल से इंडिविजुअल्स को अपनी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का अधिकार मिल सकता है। हालांकि ये टेक्नोलॉजीज अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं। प्राइवेसी पर उनका इंपैक्ट देखना बाकी है। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इन टेक्नोलॉजीज को रिस्पॉन्सिबली डेवलप और डिप्लॉय किया जाए। एथिकल कंसिडरेशंस और प्राइवेसी बाय डिजाइन प्रिंसिपल्स इनोवेशन में सबसे आगे होने चाहिए। सेक्शन 5 नॉलेज इज पावर, एम्पावरिंग द यूजर। इंटरनेट प्राइवेसी की लड़ाई में कंज्यूमर अवेयरनेस और एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल्स को अपने डेटा की वैल्यू और इसे शेयर करने से जुड़े रिस्क्स को समझने की जरूरत है। ऑनलाइन प्राइवेसी के बारे में एजुकेशन सभी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। हमें डिजिटल वर्ल्ड को सेफली नेविगेट करने के लिए खुद को नॉलेज और टूल्स से इक्विप करने की जरूरत है। इसमें प्राइवेसी सेटिंग्स को समझना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करना और फिशिंग अटेम्प्ट्स के प्रति कॉशियस रहना शामिल है। इंडिविजुअल्स को ऑनलाइन अपनी प्राइवेसी की रक्षा करने में मदद करने के लिए कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर्स, सर्च इंजिन्स और वीपीएन सर्विसेज मेन स्ट्रीम ऑप्शंस के ऑल्टरनेटिव्स प्रदान करते हैं। हम जिन टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं और जिस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं उसके बारे में इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करके हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स को अपनी प्राइवेसी की रक्षा करने का अधिकार देना केवल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके लिए कंपनीज और पॉलिसी मेकर्स से ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता है। सेक्शन 6 द क्रिस्टल बॉल, प्राइवेसी इन द इयर्स टू कम। इंटरनेट प्राइवेसी के फ्यूचर का प्रिडिक्शन करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। हालांकि कई ट्रेंड से पता चलता है कि हमारे डेटा पर कंट्रोल के लिए बैटल और भी इंटेंस होता जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा डिवाइसेस हमारे डेटा को कलेक्ट और ट्रांसमिट कर रहे हैं। स्मार्ट होम्स से लेकर वेरेबल टेक्नोलॉजी तक हमारी लाइफ लगातार कनेक्ट होती जा रही है। यह इंटरकनेक्टेडनेस डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे। इससे ट्रैकिंग और प्रोफाइलिंग के और ज्यादा पर्सनलाइज्ड और इन्वेसिव तरीके बन सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग करंट इंक्रिप्शन मेथड्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट पैदा करता है। इसका डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। एक पॉजिटिव बात यह है कि हम प्राइवेसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज में लगातार एडवांसमेंट्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स, होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन और अन्य इनोवेशंस एक ज्यादा प्राइवेसी सेंट्रिक फ्यूचर के लिए प्रॉमिसिंग है। इंटरनेट प्राइवेसी का फ्यूचर तैयार करने में आने वाले साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वे यह तय करेंगे कि क्या हम अपने डेटा पर कंट्रोल वापस पा सकते हैं या हम कांस्टेंट सर्वेलेंस के फ्यूचर के आगे सरेंडर कर देंगे। सेक्शन 7 नेविगेटिंग द फ्यूचर, अ कॉल टू एक्शन। इंटरनेट प्राइवेसी का फ्यूचर पहले से तय नहीं है। यह एक ऐसा फ्यूचर है जिसे हमें एक्टिवली शेप करना होगा। हमें अपने राइट्स की रक्षा के लिए इन्फॉर्म्ड, एंगेज्ड और प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। यह हमारे डेटा की वैल्यू और जिस तरह से इसका यूज किया जा रहा है उसे समझने के साथ शुरू होता है। हमें उन कंपनीज से ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करनी चाहिए जिनके साथ हम ऑनलाइन इंटरैक्ट करते हैं। ऐसे लेजिस्लेशन के लिए सपोर्ट बहुत जरूरी है जो हमारी प्राइवेसी की रक्षा करता है।
हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉज की जरूरत है जो इंडिविजुअल्स को एम्पावर करें और डेटा ब्रीचेस के लिए कंपनीज को अकाउंटेबल ठहराएं। इंटरनेट प्राइवेसी की लड़ाई ग्लोबल है। हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस स्थापित करने के लिए बॉर्डर्स और सेक्टर्स में मिलकर काम करना होगा। टेक्नोलॉजिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और प्राइवेसी एडवोकेट्स के बीच कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। इंटरनेट प्राइवेसी का फ्यूचर हमारे कलेक्टिव एक्शन पर निर्भर करता है। मिलकर काम करके हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हमारी डिजिटल लाइव्स सेफगार्ड हों और हमारे राइट्स का सम्मान हो।